हेलो फ्रेंड्स। अब उतना सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप तीनों टाइप पर हैं, ठीक ना। इसके बाद अब आप देखिएगा कि कुछ फार्मूला हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज करते हैं, जिसे पिछला क्वेश्चन में बताए भी थे। इसके जो लास्ट पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था जहां हम tan x का फार्मूला जो डायरेक्ट यूज किए थे log sec x प्लस सी। यहाँ पे इसका देखिएगा प्रूफ, ठीक है ना। प्रूफ देखिएगा कि इसको प्रूफ किस तरह से करते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये फार्मूला आप नंबर 1 करके फार्मूला लिख लीजिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा और उसके बाद इसका प्रूफ भी ध्यान में रखिएगा। तो आप फार्मूला लिख लीजिए, उसके बाद मेथड देखिए प्रूफ करने का। tan x है तो 1 है, ये क्या है, ऑड पॉजिटिव है। ऑड पॉजिटिव है तो t बराबर हम क्या लेंगे, sec x लेंगे। ऑड पॉजिटिव है तो हम क्या लेंगे, t बराबर sec x लेंगे। तो sec x लेंगे तो क्या होगा कि tan x और ऊपर और नीचे खुद अपने मन से sec x से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। कर सकते हैं ना, काटेंगे तो वैल्यू नहीं होगा, सेम होगा, लेकिन हम अपना जरूरत के हिसाब से एक क्या कर दिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। अब हम आराम से जो रूल हम बताए थे उस रूल से t बराबर sec x मान के इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब देखिएगा कि ऊपर में जो है यहाँ पे इस तरह की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dt, तो यहाँ लिखेंगे dt। sec x है तो sec x की जगह पे क्या लिखेंगे, t। अब आराम से यहाँ पे देखिएगा, अरे ऐसा तो हम फार्मूला पढ़े हैं, तो ऐसा किसका फार्मूला है, तो लॉग ऑफ टी का। वहाँ पढ़ेंगे 1/x इंटू डी एक्स, यहाँ क्या मिल गया, डी टी बाई टी, है सेम चीज। तो यहाँ क्या हो गया, लॉग ऑफ टी, इंटीग्रेशन साइन हटा तो क्या हो गया, प्लस सी। अब यहाँ टी बराबर मांगने थे क्या, सेक एक्स, तो क्या हो गया, लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब देखिए जो फार्मूला था वो आपका प्रूफ हो गया। चलिए तो आप tan x का फार्मूला को जो आया इसको प्रूफ करना सीख गए और साथ में फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा। चलिए इसी के सामने प्रूफ इसका लिख लीजिए आप। लिखने के बाद अब आप आइएगा सेकंड नंबर फार्मूला पे। इस तरह का 4 फार्मूला है, ठीक ना। सेकंड नंबर फार्मूला पे आइएगा, चलिए इसका भी बताते हैं। सेकंड नंबर फार्मूला है क्या कि cot x का, अभी tan x का पढ़े, अब cot x का देखिएगा। पिछला वीडियो में जाइए, अति पिछला एक्सरसाइज बना रहे होंगे, वहाँ देखिएगा क्वेश्चन एक cot x का था। वहाँ हम नहीं बोले थे इसको बनाने के लिए, इसीलिए ताकि मैं यहाँ बता देंगे। तो यहाँ होता है log sin x प्लस सी। तो देखिए अब cot x जो है इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स। कॉट को लिखते हैं ना cos x बाई साइन एक्स, अब 10th में पढ़े हैं फार्मूला, ट्रिगो पढ़े वहाँ भी पढ़े हैं। तो cos x बाई साइन एक्स फार्मूला होता है। अब यहाँ का क्या कर देंगे कि लेट t बराबर साइन एक्स। ऐसा हम इसलिए क्यों लिए, यहाँ हम कोई रूल नहीं लगाए cot tan वाला। यहाँ देखिएगा आसानी से कि अगर हम t बराबर साइन एक्स लेते हैं तो डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, cos x डी एक्स, अर्थात ऊपर वाला टर्म जो क्या हो गया, cos x डी एक्स आ गया, मिल गया हमको। तो कितना आसान हो गया, डी टी, इसके बाद t, तो क्या हो गया log t और प्लस सी, और t की जगह पे साइन एक्स प्लस सी। आप 2 फार्मूला को प्रूफ करना आसानी से सीख गए, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए एक बार आप कर लीजिएगा तो कर लीजिए। चलिए वीडियो पॉज करके यहाँ तक कंप्लीट कीजिए आप। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 करें, फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 आपको यहाँ है, क्या कह रहा है कि सेक एक्स डी एक्स का। देखिए ये 4 चीज़ आप वहाँ जो फार्मूला आप लिखे होंगे शुरुआती में, वहाँ पे 4 फार्मूला नहीं था। tan का फार्मूला लिखा हुआ नहीं था, cot का फार्मूला लिखा हुआ नहीं था, यहाँ sec x का नहीं लिखा होगा और cos x का नहीं लिखा हुआ होगा। तो वो ये यहीं पे के लिए छोड़ा गया था, यहीं पे देखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा फार्मूला, अगर आपसे कोई पूछेगा sec x के फार्मूला क्या होता है तभी नहीं कहेगा कि नहीं जानते हैं। अब यहाँ आप जान चुके हैं। तो sec x dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, लॉग, देखिए sec x है ना, याद करने का भी मेथड बता, लॉग sec x है तो sec x और sec के साथ जो हम फार्मूला पढ़े थे साथ में sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस tan x होता है। लेकिन देखिएगा कि एक यही फार्मूला नहीं है, इसका एक और फार्मूला है, रिड्यूस फार्मूला है, मतलब रिड्यूस किया गया है। इसी को रिड्यूस करके इसके जगह पे इतना भी लिख सकते हैं, log tan इतना
और इसको ये जो लंबी खड़ी दी है ना यहाँ, इसका बंद कर लीजिएगा, मेरे से छूट गया है। चलिए ठीक है। अब ये फार्मूला ये 2 होता है, अभी दोनों फार्मूला आया कैसे ये भी तो प्रूफ करना होगा। चलिए तो इसका प्रूविंग सेक्शन देखते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, प्रूविंग सेक्शन भी इजी है, फार्मूला याद होगा तो आप प्रूव भी कर लीजिएगा आसानी से। चलिए देखिए सेक है, सेक एक्स है, तो सेक एक्स है तो हमको फार्मूला प्रूव करना है। तो देखिए ये जो टर्म हम लिखे हैं सेक एक्स प्लस 10x, तो ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, जिस तरह से फर्स्ट में किए थे इसी तरह से यहाँ भी कर लिए। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। चलिए तो लेट टी बराबर, अब ये जो है ना पूरा टर्म के हम टी मान लिए, तो टी बराबर सेक एक्स प्लस 10x कर लिए, ठीक है। तो t बराबर इतना हम ले लिए। तब यहाँ t मान लिए, तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करना देखिए अभी प्लस में है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, आप भी जानते हैं। तो ये डी टी बाई डी एक्स और डी सेक एक्स बाई डी एक्स प्लस डी 10x बाई डी एक्स, इतना आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। तब ये डी टी बाई डी एक्स इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू 10x, डिफ्रेंशिएशन इसका यही ना होगा। चलिए ये क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसमें सेक एक्स और इसमें सेक स्क्वायर एक्स है, अर्थात एक से कॉमन लिया आएगा, तो हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए। अब बचा यहाँ क्या 10x, यहाँ बचा सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगला स्टेप में क्या है कि डी टी बराबर सेक जो डी एक्स है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला के रख दिए। यहाँ तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है बेटर। अब देखिएगा कि ये वाला जो फार्मूला डी टी बराबर इतना आया, ऊपर वाला सेम टर्म यही है, यहाँ पे जो ये टर्म है, यहाँ ये जो टर्म है सेम वही है। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे सेम चीज़ है यहाँ तक, तो इसके जगह डी टी आई, इसको क्या माने थे टी, अर्थात इसको हम डी टी बाई टी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया लॉग टी, और टी के जगह पर क्या माने थे सेक एक्स प्लस 10x, इंटीग्रेशन साइन हटा था सी, प्रूफ हो गया। चलिए प्रूफ। लेकिन इसका एक और मेथड पढ़े थे, अनदर मेथड या अनदर फॉर्म, जो फार्मूला था वो देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ गया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ माने तो क्या, उस सेक एक्स प्लस 10x फार्मूला में देखिएगा ये क्या है, यहीं से रिड्यूस किया गया फॉर्म है, सेक एक्स प्लस 10x आ गया, तो यहीं से रिड्यूस है ये फार्मूला केवल। तो देखिए यहाँ क्या किए हैं कि सेक एक्स प्लस 10x है तो इसको 1 बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और सेक की जगह पे इतना, इसकी जगह पे इतना लिख सकते हैं। इसको एलसीएम लिए थे, कॉस एक्स एलसीएम, क्योंकि सेम में तो एलसीएम कॉस एक्स ही होगा, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं एलसीएम लेने में। अब इसी में रिडक्शन क्या किया गया है कि ये देखिए साइन एक्स है, तो इस तरह से फार्मूला बनाने के लिए देखिएगा, पहले भी हम बताएं यहाँ भी बता रहे हैं किस तरह से यहाँ फार्मूला बनाया जाता है, और इसका आपको यूज आगे बार बार आएगा, इसलिए यहीं पे सीख लीजिएगा, ठीक है। ये 1 है और ये साइन एक्स है, जहाँ भी साइन एक्स मिला 1 मिला तो आपको इस तरह के फॉर्मेट बनाने का मौका मिलेगा, जरूरत पड़ेगा उम्मीदतः। तो साइन एक्स है तो हम लोग जानते हैं कि साइन, यहाँ पे देखिएगा यहाँ हम रफली किए हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ हमको क्या दिया है, साइन एक्स दिया हुआ है ना जी, तो साइन एक्स दिया हुआ है तो साइन एक्स का क्या, हम यहाँ एंगल क्या हो गया 2x था तो x हो गया, मतलब हाफ हो गया, अर्थात इसका जो फार्मूला का जो एंगल होगा उसको भी हमको हाफ करना होगा। तो यहाँ भी क्या कर लिए हाफ कर लिए, यहाँ भी क्या कर लिए हाफ कर लिए। चलिए तो हाफ कर लिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, जानते हैं। लेकिन देखिएगा कि जब हम इसका वैल्यू, हम इस साइन एक्स का वैल्यू जब हम हाफ में पुट करेंगे तो श्योर है कि जो 1 वाला टर्म होगा इसको भी हाफ हमको लेना पड़ेगा, अर्थात इसका भी एंगल x/2 करना होगा। ये केवल रफली करना है क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम केवल बता रहे हैं, ये आप जहाँ बना रहे हो वहाँ लिखना नहीं है, ओनली फॉर रफली, जो टीचर चेक करता है उसको पता होता है, ठीक है। तो इसके जगह पर अब क्या 1 की जगह पर इतना लिख दिए और साइन एक्स की जगह पर इतना लिख दिए, लिख सकते हैं। अब आया कॉस एक्स, तो देखिए अब ऐसा हम किए तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस 2ab, अर्थात कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर के फार्मूला बन गया। अर्थात अब नीचे देखिएगा कि कॉस एक्स आया, नीचे क्या है कॉस एक्स है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कॉस एक्स में हम लोग 4 फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं 4 फार्मूला पढ़े हैं।
तो 4 फार्मूला में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ यही फार्मूला हम क्यों यूज किए, ताकि आपको जानकारी है कि ऊपर वाला टर्म में क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर के टर्म आएगा, अर्थात तो वैसा ही टर्म लेना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ भी एंगल हाफ ही वाला चलना पड़ेगा, क्योंकि cos 2x का फार्मूला होता है, तो यहाँ हाफ एंगल दिया हुआ है cos x है तो cos हाफ एंगल करके, और यही चीज़ cos x के जगह पे क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, लिख दी है। यहाँ आप कॉपी में करके देखिए, यहाँ तक कहीं दिक्कत तो नहीं ना है, चलिए दिक्कत नहीं है। चलिए तो ऊपर का जो फार्मूला बना क्या बना है, इतना का होल स्क्वायर, ए प्लस बी है तो इतना cos x बाई 2 इतना लिख सकते हैं, और नीचे वाला क्या बन गया, जो फार्मूला वही रहा। अब देखिए ये किस तरह का टर्म दिखाई दे रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए cos x प्लस 2 प्लस साइन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये था, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अर्थात एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, इंटू में होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो उसी फॉर्म में लिख दिए cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x प्लस 2 प्लस साइन एक्स प्लस 2। चलिए तो इस टर्म में लिख दिए। अब ऊपर एक पॉजिटिव है और नीचे एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक तो खत्म हो जाएगा, होल स्क्वायर था तो एक खत्म हो जाएगा, तो ऊपर भी बचा एक, तो ऊपर बचा एक और नीचे बचा एक। यहाँ तक दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं कि इस तरह का टर्म को जो फार्मूला लिखे हैं उस तरह का लाने के लिए cos x बाई 2 है, इसको क्या कर देगा, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज cos x बाई 2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x बाई 2 से हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ क्या होगा 1, और इसको जब साइन बाई cos करेंगे तो tan x बाई 2 1 माइनस tan x बाई 2। चलिए आपको एक थोड़ा सा हम जानकारी पीछे वाला याद दिवा देते हैं, 10th वाला। क्या 10th में पढ़े होंगे कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 10th में पढ़े होंगे, अभी भी याद आपको रखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा tan 45 को हमको ये जो होता है रेडियन फॉर्म में, इसको कौन सा फॉर्म बोलते थे, ट्रिगो पढ़ रहा है तो उस टाइम याद होगा कि इसको कहा जाता है रेडियन फॉर्म। ये था एंगल फॉर्म में, ये था रेडियन फॉर्म, तो रेडियन फॉर्म में इसको क्या लिखते थे, π/4। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अभी हमको इस टर्म से काम नहीं चलेगा, अर्थात अब देखिएगा इतना लिखने के बाद हम यहाँ थोड़ा सा रफ बताए हैं, ये रफ आपको समझने के लिए बताएं, आप कॉपी पर अपना नहीं लिखिएगा, आगे वाला स्टेप बताएंगे वहाँ से लिखिएगा। यहाँ तक लिखने के बाद चलिए तो ये रफली क्या है कि tan 45 प्लस थीटा पढ़े थे, अर्थात tan 45 कहिए या π/4 कहिए, तो पढ़े थे कि tan 45 tan a प्लस बी, यही ना फार्मूला है, तो tan a प्लस tan b माइन 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखते थे। तो इसका वैल्यू जब देखिएगा तो 1 हुआ माइनस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, अर्थात जो ऊपर का फार्मूला आया है एकदम इसी का सिमिलर फॉर्म है, देख लीजिए है सिमिलर फॉर्म है ना, सिमिलर फॉर्म है। अर्थात यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि tan 45 यहाँ हम लिख सकते हैं इसको गुना में। चलिए तो यही चीज़ क्या की है कि ऊपर जो है 1 की जगह पर क्या लिख दिएगा, अब यहाँ से आप स्टेप लिखिएगा, ये हम रफली बताए थे, तो 1 की जगह पर क्या लिखिएगा, tan π/4 प्लस tan x बाई 2 1, ये 1 की जगह पर नहीं लिखना रहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपने से एक मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो फार्मूला बनाने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x बाई 2। ट्रिगो पढ़े होंगे आपको, इसको बार बार आप जानकारी लिए होंगे, ऐसा हम लिखा जाता है। अब ये फार्मूला बन गया tan π/4 प्लस x बाई 2 का, तो बन गया, तो आप उसके जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं sec x dx के जगह पर log tan, और log जो फार्मूला आया था log उस समय क्या था, जो sec x प्लस tan x था, तो उसके जगह पर उसको रिप्लेस करके, मतलब उसी का रिड्यूस फॉर्म है ना, तो उसी के जगह पर आप क्या लिख दिए tan π/4 प्लस x प्लस 2 प्लस c। यहाँ तक आप ध्यान से देख के कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप करने के बाद आसान आराम से कीजिएगा, कोई अकबकाना नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिएगा तभी आप सीख पाइएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ना और सीखना भी आपको बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे सीखिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सब बताएंगे, सब कवर करेंगे, ठीक ना। अब आइएगा उसी तरह से फार्मूला नंबर 4 है cos x dx, तो इसका फार्मूला होता है log cos x माइनस cot x या tan x बाई 2। चलिए तो उसी तरह से एकदम सेम प्रोसेस के अनुसार ही यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, उसी तरह से अब यहाँ क्या कर दिए कि प्रूफ करने के लिए cos x माइनस cot x और इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्म में लिख दिए। उसी तरह से यहाँ से t माने, और जब डिफ्रेंशिएशन की जगह यहाँ देखिए हम
शॉर्टली ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस नहीं बताया क्योंकि आप समझ गए। आप खुद से कर सकते हैं, नहीं तो यहीं से भी डायरेक्ट आप छाप लीजिए। तो इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, फिर cos x दोनों में है तो यहाँ से ले लिए भाई cos x माइनस क्या हो गया cot x, ये cos x पॉजिटिव है तो यहाँ से हम कर लेंगे। चलिए उसी तरह से क्या हो गया, ऊपर में ये टर्म आ जाएगा डी टी टी, लॉग ऑफ टी, और जो माने थे टी की जगह पे उभर दिए। चलिए यहाँ तक तो कर लिए, मतलब एक प्रूफ कर लिए। लेकिन अनदर फार्मूला प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा देखिएगा कि cos x माइनस कॉट एक्स था ना, तो अनदर फार्मूला में क्या होगा cos x माइनस कॉट एक्स, तो cos x की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/sin x, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस cos sin x। ध्यान दीजिएगा जहाँ भी cos x sin x sec x cos x रहता है या sec x tan x रहता है, सबको हम एक टर्म में चेंज करना आसानी से समझना चाहते हैं कि हमको इस टर्म में चेंज होना है, यानी कि साइन और कॉस से ही हम सारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए तो इसको क्या साइन एक्स एलसीएम लिए 1 माइनस कॉस एक्स किए। अब यहाँ पर देखिएगा कि फार्मूला आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 1 माइनस इधर क्या जाता था cos 2x आता था, लेकिन यहाँ एंगल हाफ है तो इस तरह से यहाँ जो फार्मूला का रिडक्शन होगा 2 sin स्क्वायर बाई 2 होगा। ये अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी देखिएगा sin 2x था, sin 2x होता है, यहाँ sin x है तो यहाँ भी एंगल हाफ के लिख लेंगे। अब यहाँ से sin के एक टर्म काट लेंगे, एक टर्म कटेगा 2 से कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा sin x बाई 2 और नीचे बचा cos x बाई 2, तो यहाँ आसानी से आ गया क्या tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 होते हम लोग इसके जगह पर क्या रिप्लेस करके लिख सकते हैं tan x बाई 2 प्लस सी। तब आप समझ गए होंगे। एक इसी में हम बता देते हैं थोड़ा सा, ये जो हम नीचे घेर के लिखे हैं कि एक रूल है, सॉरी इसको रूल नंबर 5 कर लीजिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जाए इंटीग्रेशन में √1 प्लस साइन एक्स, तो इस प्लस या माइनस में रहेगा तो इसको चेंज कर लेना रहना, साइन एक्स को जो है चेंज कर लेते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स के फॉर्म में। मतलब इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा जानते हैं कि cos थीटा होता है, सॉरी साइन थीटा होता है। 90 पे चेंज होता है ना, तो इसको याद कीजिएगा, होता है चेंज होता है, तो इसलिए यहाँ क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, और चेंज करके कर सकते हैं। चलिए हम जहाँ क्वेश्चन आएगा वहाँ बता देंगे, ये आप यहीं पे लिख लीजिएगा। अब इसके अगले वीडियो में हम क्वेश्चन बनाएंगे, आप इतना तक आसानी से करके आप सारा समझ लीजिएगा। इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 19 का 6 और 7 होगा। तो थैंक यू, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब आगे में हम इसका एक्सरसाइज 6 और 7 का कवर करवाएंगे, ठीक है।